हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 मंथ ओल्ड बेबी माइलस्टोन, यानी कि आपके 2 महीने के बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, इसकी ग्रोथ के बारे में कि बच्चा कितना ग्रो कर पाता है या कितना उसका वेट हो जाता है, या डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें डेवलप होने लगती हैं उसको सेकेंड मंथ में, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और पेरेंट्स को कौन सी बातें ध्यान देने वाली हैं, किन बातों का ध्यान रखना है 2 महीने के बच्चे के लिए, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मंथ के कंपैरेटिव अब थोड़ा ज़्यादा बच्चे का विकास होने लगा है। घर के जो लोग हैं, स्पेशली जो उसकी मदर है या बाकी आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उनके चेहरे बच्चा ध्यान से देखने लगता है, उनके एक्सप्रेशन वो पढ़ने लगता है, वो नोटिस करता है, ऑब्ज़र्व करता है उनकी चीज़ें। आप बच्चे को अगर कोई इशारा करके, कोई आवाज़ निकाल के हंसाते हैं तो बच्चा हंसने की भी कोशिश करता है, मुस्कुराता है देख के। तो आवाज़ें, चेहरे, ये सब बच्चा अब ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता है सेकंड मंथ में। उसकी मांसपेशियाँ भी पहले के कंपैरेटिव मजबूत हो जाती हैं। अलग अलग तरीके से रोना सीख जाता है बच्चा। इसका मतलब है कि वो किस रीज़न से रो रहा है, जैसे डायपर रैश हो रहे हैं उसको, या डायपर गंदा है, या फिर भूख लग रही है, या नींद आ रही है, तो वो अलग अलग तरीके से रोना सीख जाता है। अब आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि अगर वो ऐसे रो रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, अगर वो दूसरे तरीके से रो रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है। तो अब कहीं ना कहीं आपको उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अब सेकेंड मंथ में आप अपने बच्चे को पेट के बल भी लेटा सकते हैं, यानी कि उसको टमी टाइम भी दे सकते हैं। वैसे डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं कि आप फर्स्ट मंथ से भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे कंफर्टेबल हैं, आपका बच्चा जैसे कंफर्टेबल है तो आप उसको टमी टाइम भी दीजिए। उससे क्या है कि बच्चा बहुत जल्दी सर उठाना सीख जाता है। वो धीरे 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 अपनी छाती के बल उठने, पेट के बल उठने लगता है, फिर हाथ टिकाने लगता है, सर उठाने लगता है। तो इससे वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो टमी टाइम उसको डेली कुछ मिनट्स का आपको ज़रूर देना चाहिए। उससे ना सिर्फ उसका डेवलपमेंट होता है, बल्कि उसका डाइजेशन भी सही रहता है, उसको बर्प आ जाती है, और भी कई रीज़न हैं इसके पीछे। आप देखेंगे कि इस महीने में आप अपने बच्चे के सामने कुछ मूवमेंट करते हैं तो बच्चा उस पर ध्यान देता है, स्माइल करता है। अगर उसको पसंद नहीं है तो गंदे से एक्सप्रेशन देता है, यानी कि अब वो ऑब्ज़र्व करता है और रिएक्ट करने लगा है। अगर आप उसके सामने फिंगर्स ऐसे मूव करेंगे उसकी आंखों के सामने थोड़ा गैप से, तो वो फिंगर्स को बहुत ध्यान से देखेगा। अब वो एक एक मूवमेंट को बहुत ध्यान से देखता है वो। तो वो हंसता भी है, वो रोता भी है, अब वो एक्सप्रेस रिस्पॉन्स देने लग गया है। अब हम बात करेंगे बच्चे के वेट के बारे में। तो देखिए, बच्चे का वेट जेंडर पे भी डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि बच्चा पैदा कितने किलो का हुआ है। तो देखिए, अगर गर्ल है तो गर्ल का 2 महीने की अगर गर्ल है तो उसका 4 से 5.5 किलो तक वेट हो जाता है। बॉय जो है उसका 4.5 से 6 किलो तक वेट हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वेट है या हाइट है, जो भी चार्ट्स होते हैं, ये सिर्फ एक मेज़रमेंट के लिए सिर्फ एक आइडिया होता है कि लमसम ऐसे होता है। एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे का वेट इतना ही हो, ज़रूरी नहीं है आपके बच्चे की एग्जैक्ट वीक वाइज वैसे ही वेट बढ़े। हर बच्चे का अलग होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे वेट जो है डिपेंड करता है बच्चे का। तो बिल्कुल एकदम सुई से नाप के मत चलिए कि इतना ही वेट होना चाहिए। अगर आपका बच्चा अच्छे से खेल रहा है, अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, अच्छे से पॉटी सूसू आ रहा है उसको, और फीड ले रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 100-200 ग्राम अगर वज़न कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को एकदम ऐसे नाप कर चलते हैं कि बच्चे ने अगर ये हाथ हिलाना नहीं सीखा, हाथ मुंह तक ले जाना नहीं सीखा, तो बच्चे का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका चलता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की एक्टिविटी अलग है, हर बच्चे की हर चीज़ें अलग होती हैं। तो आप वो सेम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं उस बारे में कि पेरेंट्स को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बच्चे की भूख जो है हर महीने बढ़ने लग जाती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं या फिर बोतल फीड दे रहे हैं, तो उसका आपको बैलेंस करके रखना है कि अभी ब्रेस्ट फीड कितना देना है, अभी बोतल फीड कितना बढ़ाना है। लेकिन आपको मंथ बाय मंथ थोड़ा 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 मिल्क सब उसका जो है डाइट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा।
कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भूल जाते हैं कि बच्चा उनका 2 महीने का हो चुका है और वो उसको वैसा ही इतना ही ml दूध देते रहते हैं, जिससे कि बच्चे का पेट नहीं भरता है, वो रात में भी रोता है, दिन में भी रोता है। तो इस बात का आपको बहुत ख़ास ध्यान रखना है। देखिए, बच्चे का पेट नहीं भरता है तो रात में वो अक्सर रोता है, तो आपको स्पेशली इन नाइट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कितनी बार आपको अपने बच्चे को फ़ीड कराना है। अपने बच्चे को आप टमी टाइम ज़रूर दें, उसे टमी टाइम दें, उसे खेलने दें। वो गर्दन और कंधे की मांसपेशियाँ उसकी मजबूत होगी, वो उसको सर को भी संभालना सीखेगा, उसका पेट भी सही रहेगा। और एक अपने बच्चे से बातें करें, भले ही वो 2 महीने का है, लेकिन उससे बातें करें, उसके डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। बातें करना तो हमें एकदम ये रूटीन में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि एज अ मदर शायद मैं भी कभी ये सोचती थी कि इतने छोटे बच्चे को क्या ही पता है, क्या ही बातें करनी है। बट मुझे लगता है अगर हम शुरू से ही स्टार्टिंग से ही बच्चे से बातें करते रहते हैं तो उसका जो है लैंग्वेज का इशू भी नहीं होता है, वो बहुत जल्दी बोलना भी सीख जाता है, डेवलपमेंट भी होता है उसका, उसकी ऑब्जर्वेंस अच्छी होती है। आपको अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स, उसके नेल्स और उसकी फिंगर्स के बीच में, चाहे वो पैरों की उंगलियां हैं या हाथों की उंगलियां हैं, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों की स्किन ऐसी होती है कि उस पर रेशे रेशे कपड़ों के या किसी भी चीज़ के चिपक जाते हैं। तो आपको साफ़ सफाई का उसकी बहुत ध्यान रखना है। उसके कान के पीछे की सफाई देखनी है कि कान के पीछे गंदगी ना जमी हो, और उसका सर जो है स्कल वो बहुत अच्छे से साफ़ करना है। डाइपर रैशेज़ ना हो, इसलिए डाइपर भी उसका टाइम टू टाइम आपको जल्दी से जल्दी चेंज करना है। जब आपका छोटा बच्चा रहता है तो आपको 3 to 4 आवर्स में चेंज कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चे को एक डाइपर में नहीं रखना चाहिए। जब दूसरा पहनाए तो उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके वाइप से और उसको थोड़ा हवा लगने दें, उसके बाद ही दूसरा डाइपर पहनाएं। कई बार बच्चे को डाइपर रैशेज़ हो जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और रोता रहता है। कई बार हीट रैशेज़ भी हो जाते हैं, जैसे कि घमौरियाँ हो जाती हैं, गर्मियों में होती हैं, कई बार बच्चों को देखा होगा सर्दी में भी हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं कि हम कई बार बहुत ज़्यादा उनको कपड़े पहना देते हैं, जिसमें कि बच्चे को पसीना आता है और घमौरियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चे को नीचे कॉटन के ही कपड़े पहनाएं, कंफर्टेबल पहनाएं, थोड़े लूज़ पहनाएं, स्पेशली गर्मियों में। गर्मियां हैं तो पाउडर का भी, टैल्कम पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा उनको गर्म कपड़े ना पहनाएं, जितने कपड़े आपको ज़रूरत है उससे एक एक्स्ट्रा कपड़ा अपने बच्चे को पहनाएं। अपने बच्चे की मालिश का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। अपने बच्चे की मालिश करनी है, एटलीस्ट 2 बार करनी है, मॉर्निंग में करनी है और इवनिंग में भी करनी है। जब आप शाम में उसकी मालिश करते हैं और उसको सुलाते हैं तो बच्चे को बहुत ही अच्छी नींद आती है, वो बहुत अच्छा फील करता है। तो दोनों टाइम की मालिश ज़रूरी होती है। नींद तो अच्छी आती है, साथ में उसकी मांसपेशियाँ भी मजबूत होती हैं, उसका जो ग्रोथ है वो भी अच्छा होता है। तो मालिश बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अपने बच्चे की बॉटल की क्लीनिंग के आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ये सिर्फ शुरू में ही नहीं, जब तक आपका बच्चा बॉटल से फीड करता है या जो भी करता है, ये जिस बर्तन से करता है वो सब आपको बहुत क्लीन रखने हैं। इसका आपको लास्ट तक ध्यान रखना है। और जो लोग प्लास्टिक की बोतल यूज़ करते हैं, तो अगर कुछ महीने हो गए हैं, बॉटल ऐसे ख़राब सी होने लग गई है, तो मैं एडवाइस करूँगी आपको बॉटल चेंज कर लेनी चाहिए। अभी तो क्या स्टार्टिंग है, तो आपको ऐसे कोई नीड नहीं है 2nd मंथ में। आप अपने बच्चे को मुगली घुट्टी भी दे सकते हैं, ये 1 महीने के बाद भी दे सकते हैं, फिर 15 दिन का बच्चा हो जाता है तब भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, डाइजेशन अच्छा रखता है। इसमें सब जड़ी बूटियाँ हैं, सब आयुर्वेदिक है ये, तो साइड इफ़ेक्ट कुछ होता नहीं है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कैसे बच्चे को देना है। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है, अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है, मोशन सही से नहीं है, या फिर वो यूरिन पास नहीं कर रहा है, यानी कि सूस उसको बहुत कम बार आ रहा है, 3-4 घंटे में एक ही बार कर रहा है, तो फिर अपने डॉक्टर को आपको तुरंत दिखाना है। इसका मतलब होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ज़्यादातर वैसे बच्चे, इतने छोटे बच्चे ज़्यादातर जब रोते हैं या रात में रोते हैं तो कॉलिक पेन की वजह से रोते हैं, उनको गैस बनने का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। बाकी फिर भी अगर इनमें से कोई चीज़ आपको लगती है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं उसके ऊपर और बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ।